तो चले आज हम देखेंगे कि लोग आपके सूरत को देखकर आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना थी या था पे मत जाना। तो चले रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग उनके सूरत को देख कर क्या सोचते हैं, लोग उनके सूरत को देख कर क्या सोचते हैं। ओके, 6 of Swords, Fool, Nine of Pentacles, 3 of Wands, 6 of Pentacles, Queen of Swords, Devil, Four of Pentacles, 5 of Cups, 10 of Pentacles। बॉटम की एनर्जी है हमारी एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मुझे ऐसे यहाँ पे लग रहा है कि कोई चीज़ें थी जो बहुत मुश्किल थी, बट आपने उस चीज़ को कर दिखाया है, या बहुत मेहनत के बाद किसी चीज़, मतलब आप जिस तरह से चाह रहे थे उस तरह से वो चीज़ हो रही है बहुत मुश्किलों के बाद, या आपके दिमाग में कोई थॉट्स या आइडिया आ रही है जिसके ऊपर काम कर रहे हो, या विक्ट्री हासिल कर की है आपने। आप ना शायद आप ना उस चीज़ को स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे थे। कोई चीज़ें थी जो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे थे। किसी से कुछ बात करना है, आप नहीं कर पा रहे थे। अगर कुछ काम स्टार्ट करना है तो वो नहीं कर पा रहा था। मतलब आपका स्टार्टिंग नहीं हो रहा था किसी चीज़ की पॉजिटिव, मतलब कुछ चीज़ें करना चाहते थे बट उसकी शुरुआत ही नहीं हो रही थी। तो मुझे ऐसे एनर्जी दिख रही कि उसकी शुरुआत आपने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्डवर्क किया है, और फिर जाके आपने उस चीज़ को मतलब करके दिखाया है। इस तरह की अभी करंटली एनर्जी दिख रही है अभी आपकी। ओके, तो हम देखेंगे कि भाई लोग आपके सूरत को देखकर क्या सोचते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है। ओके, चैरियट। देखिए आप ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी एनर्जी दिख रही है, करियर ओरिएंटेड दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा शांत दिख रहे हो, आप किसी से कुछ बात नहीं कर रहे हो। शांत एनर्जी, एकदम शांत एनर्जी आ रही है। ऐसा नहीं है कि आप अंदर से शांत हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अंदर से बहुत मतलब आपके अंदर बहुत तूफान मचा हुआ है, बट बाहर आप बहुत खुद को शांत दिखा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा किसी से बात, मतलब कम्युनिकेशन बहुत लेस दिख रहा है। आप बहुत लोगों से कम कम्युनिकेट कर रहे हो, मतलब बहुत कम बातें कर रहे हो, क्योंकि आपका इस टाइम पे पूरा का पूरा फोकस आपके गोल के ऊपर है, करियर के ऊपर है, और आपने कुछ न्यू बिगिनिंग की है। आपने कुछ स्टैंड लिया है, जो स्टैंड लेना अभी तक बहुत मुश्किल था, ऐसा कुछ स्टैंड लिया है। लोग आपको देखकर ऐसे सोचते हैं कि भाई आप ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो और फोकस दिख रहे हो, किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड हो, करियर ओरिएंटेड हो, और आप ना चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे मुझे ट्रैवल की एनर्जी भी दिख रही है, आप शायद कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो। ओके, आप सही गलत का बहुत अच्छे से फासला करते हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों है। ओके, द फूल का कार्ड आया है। देखिए लोग आपको देखकर ऐसा देखते हैं आपको कि आप ना बहुत गुस्सेल हो सकते हो, आप ना गुस्सेल हो, बट साथ में केयरलेस भी हो। आप ना ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करना, मतलब आप ना ज़्यादा लोगों की परवाह करना पसंद नहीं करते। आप अपने धुन में जीने वाले इंसान हो, आप अपने लाइफ को जीने वाले पर्सन हो, आप अपने हिसाब से अपने लाइफ को जीते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। और लोग आपको देख के ये भी सोचते हैं कि भाई आप ना थोड़े फैशनेबल भी हो सकते हो। आपको अलग अलग तरह के कपड़े पहनना, या आपको अलग अलग चीज़ें करना पसंद हो सकती है। आप बहुत प्योर हो, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड भी उतने ही हो। बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, बट उतना ही आपके अंदर मतलब गुस्सा भी है। जितने आप शांत हो ना, उतना आपके अंदर गुस्सा भी है। इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। फूल का कार्ड क्यों है। ओके, टाइम चेंज हो गया है, किसी चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो, किसी प्रॉब्लम से आप बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही है। जिस चीज़ में आप स्टक थे उस चीज़ से आप निकल रहे हो, आपका टाइम चेंज हो रहा है। ऐसे लोग देख रहे हैं, लोग आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप ना बहुत सारी चीज़ों को लेके केयरलेस हो गए हो। ऐसा नहीं है कि आपका चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं है, आपका चीज़ों के ऊपर ध्यान है, बट आप बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हुए लोगों को दिख रहे हो। कि आप ना पहले जैसे अगर मतलब आप पहले बहुत रिएक्ट करते थे शायद, बट अब आप उतना रिएक्ट
करते हुए लोगों को नहीं दिख रहे हो। मतलब आप ना अपने धुन में जीना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान, लोग क्या कर रहे हैं, मतलब अगर सामने वाला रिश्ता निभा रहा है तो आप भी रिश्ता निभा रहे हो। सामने वाला पर्सन ने अगर कुछ चीज़ें गलत की या उन्होंने आपके साथ चीज़ें गलत की तो आप उतना रिएक्ट नहीं कर रहे हो। इस तरह की भी चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। और आप खुद को जो आपने खुद के मतलब थॉट्स में हो सकता है या कुछ ऐसे सिचुएशन थी जिसमें आप खुद को बंदा महसूस कर रहे थे, वहाँ से निकलते हुए दिख रहे हो। सही है। अगर आपको किसी चीज़ का एडिक्शन था या टॉक्सिक इंसान आपके लाइफ में था, आप क्रॉस रोड पे खड़े थे, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, तो लोगों को ऐसा लग रहा है आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो। अगर आपको किसी चीज़ का एडिक्शन था तो आप उस चीज़ से बाहर निकलते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, या आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, हैप्पी दिख रहे हो, आपके लाइफ में ग्रोथ आते हुए दिख रही है यहाँ पे डेविल के। ओके, या मुझे ऐसे भी लग रहा है कि भाई आपकी मैरिज बहुत जल्दबाजी में हुई थी, बट आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। ऐसा भी लोगों को दिख रहा है कि आप अपने मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो। बहुत जल्दबाजी में आपकी मैरिज हुई थी, बहुत कुछ प्रॉब्लम हुए थे आपके मैरिज के टाइम पे, बट आप अपने मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, ये ऐसा भी लग रहा है। पता नहीं किसी का स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है किसी के लिए। ओके, जिसका है उसकी तरफ जाएगा, वीडियो डेफिनेटली जाएगी। ओके, तो हम देखते हैं 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है। ओके, देखिए यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि लोग आपको ऐसे बोल रहे हैं कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्डवर्क किया है, आपने अपने ड्रीम्स के ऊपर बहुत काम किया है और उस चीज़ का ही आप फ्रूटफुल रिजल्ट इस टाइम पे ले रहे हो। आपने अपने चीज़ों का फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग किया है और इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा मतलब फ्रूटफुल है उस चीज़ का रिजल्ट, मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट इंजॉय करते हुए यहाँ पे लोगों को दिख रहे हो। आप नो विक्ट्री हासिल करते हुए दिख रहे हो, आपका नाम, फेम, सक्सेस बढ़ते हुए दिख रही है। मुझे यहाँ पे किसी की मैरिज भी फिक्स होते हुए दिख रही है। फाइनेंशियली इनकम बढ़ रही है, आप खुश दिख रहे हो, आपके लाइफ में आपके ड्रीम्स पूरे होते हुए दिख रहे हैं। लोगों को ऐसे लग रहा है कि एक के बाद एक आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। ओके, लोग आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, ग्राउंड टू अर्थ इंसान मान रहे हैं। लग्जरी चीज़ें हैं आपके पास, उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना अच्छा खासा मतलब आपका स्टेटस है लोगों के नज़र में। ओके, कोई आपसे हेल्प चाहता है फाइनेंशियली, मुझे नहीं पता, बट किसी को कुछ करना है और उसके लिए वो आपसे फाइनेंस लेना चाह रहा है। ओके, लोग आपको ऐसे देखते हैं कि भाई आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, दिमाग से तेज हो, आप कुछ भी चीज़ ऐसे ही नहीं करोगे, बहुत मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना आप पसंद करते हो। और यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि आप ना कुछ चीज़ों को हाइड करते हुए दिख रहे हो। लोगों को ऐसा लग रहा है ना आप ना चीज़ों को हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो, या बहुत मनी माइंडेड इंसान दिख रहे हो। आपके पास कोई ऑप्शन हो सकते हैं, आपको किसी एक को चूज़ करना है, इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? 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 ओके, 8 ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एनर्जी आई है 8 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हुए दिख रहे हो, कुछ फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ों से आप निकलते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ों को छोड़ के पीछे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आपको 8 की एनर्जी दिख रही है, आई थिंक आपको दिख रही होगी 8 की। यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। ओके, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हो, हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो, और आप ना बहुत कम लोगों से, स्टार्टिंग में ही वो मैसेज आया था कि बहुत कम लोगों से बातें करते हो। आपके आसपास ना बहुत कम लोग हैं जिनसे आप बातें करते हो या अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद करते हो। आपने बहुत रिश्ते पीछे छोड़ के आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप अकेले ज़्यादा आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। 5 ऑफ कप्स क्यों है? मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो चीज़ें हुई है आपके साथ, आप उस चीज़ को लेके भी थोड़ा रिग्रेट करते हो। आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट रखा हो सकता है, कोई चीज़ आपके हाथ से गलत हुई हो सकती है। आप उस चीज़ को पछताते हुए दिख रहे हो कि पछतावा है आपके अंदर उस चीज़ को लेके। ओके, और आप ना फिर अब खुद के लिए मतलब आप ना उस चीज़ से आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, उस चीज़ों को भूलना चाह रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल क्यों है? देखिए, लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, है ना? हाँ, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। जिन लोगों ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, आपको ऐसा लगता है इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। आपने पेशेंस रखा है, किसी चीज़ में पेशेंस रखा है। शायद आपने किसी को फाइनेंस दिए हैं बट वो आपको वापस नहीं कर रहा है। लोग आपकी तरफ रिस्पेक्टफुली देख रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है आप कंफ्यूज भी हो,
ओके, इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है कि शायद आप कंफ्यूज हो। इस टाइम पे आपने बहुत स्ट्रेंथ रखी हुई है, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो कि ये चीज़ होनी चाहिए। ओके ओके, आपको अपने लाइफ में कुछ करना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ करना है, बट आप थोड़े कंफ्यूज भी हो उस चीज़ के लिए। कहीं पे आपको पैसे लगाने हैं आपके, बट आप कंफ्यूज हो कि मैं लगाऊं नहीं लगाऊं। तो इस तरह की भी आपकी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। आप अपने एक तो आपके लाइफ में बहुत कम लोग हैं, फ्रेंड लोग, 1 2 3 से ज़्यादा नहीं दिख रही है, 3 तक मुझे एनर्जी दिख रही है कि आपके बहुत क्लोज फ्रेंड में 3 तक हो सकते हैं, 2 ही दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसे एनर्जी दिख रही है आप उनके साथ एंजॉय करते हो, आप उनके साथ अपनी लाइफ जीते हो, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। और आप ना फाइनेंशियली भी आपका बैकग्राउंड अच्छा खासा है, ऐसा भी लग रहा है आप लग्जरी लाइफ जीते हो, आपका स्टेटस है लोगों की नज़र में, आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए दिख रहे हो लोगों को। और मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि आपकी अभी की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, लोगों के रियल फेस सामने आए हैं, कुछ चीज़ें आप करना चाह रहे थे, बहुत मुश्किल के बाद किया है। मतलब आपके लाइफ में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, आपने उस अंधेरे में दिया जलाया है, दिया जलाया है या सूरज लाया है, मुझे नहीं पता, बट आपने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करके दिखाई है जो बहुत इम्पॉसिबल लग रही थी स्टार्टिंग में, बट आपने उसकी न्यू बिगिनिंग कर ली है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखो आपके लाइफ में आपके हर एक ड्रीम, फाइनेंशियली ड्रीम पूरे होते हुए मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि भाई फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम चल रही थी आपके लाइफ में वो कम होते हुए दिख रही है। फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी होते हुए दिख रही है, बहुत बेटर होते हुए दिख रही है। आपने जो काम किया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, जितना हार्डवर्क किया है ना उतना आपको रिजल्ट मिलते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आने वाले टाइम में आप कुछ बोल्ड डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, बड़े बड़े डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हो, कोई न्यू चीज़ स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक दिक्कत दिख रही है कि यहाँ पे ना आप थोड़े मुझे ऐसे ही एनर्जी में दिख रहे हो कि भाई आपको कोई एक स्पेसिफिक चीज़ चाहिए और आपको वही चीज़ चाहिए। आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, बट आप उस अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूँगी कि भाई जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे ग्रैब करो, और ना कि पास्ट की मेमोरीज में, पास्ट के फेलियर्स में आप ज़्यादा अटके रहो। इस तरह की भी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। आप किसी चीज़ की तरफ बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो, बहुत आपका उस चीज़ की तरफ ध्यान दिख रहा है मुझे। कोई चीज़ है जो आपको चाहिए, मतलब चाहिए, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड में, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। मुझे ऐसे भी एनर्जी दिख रही है कि आने वाले टाइम में कोई पर्सन ना आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो आपको ना सबसे पहले आपको ना अपने आसपास बाउंड्रीज सेट करनी है। जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं उस चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। पास्ट में जो गलतियां आपने की है उस गलतियों को रिपीट नहीं दोहराना है, और ना ही किसी को जज करना है। ओके, किसी को जज बिल्कुल मत करना। और जो आपके लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है आपको उस चीज़ को पेशेंसली डील करने की ज़रूरत है। जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अपने खुद के लिए स्टैंड लो, खुद के लिए खड़े रहो। ओके, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, डेफिनेटली यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, जल्दबाजी में कोई चीज़ मत करना। आपको कॉन्फिडेंट रहने के लिए बोला जा रहा है, खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए बोला जा रहा है, अपने आसपास बाउंड्रीज सेट करने के लिए बोला जा रहा है। और कोई देखो, अगर आपके दिमाग में कोई थॉट्स आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, तो वो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है इम्प्लीमेंट करो जो थॉट्स और कम्युनिकेशन आ रहा है उस चीज़ के ऊपर। जल्दबाजी नहीं करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि न्यू बिगिनिंग नहीं करनी। न्यू बिगिनिंग करो, बट उसमें जल्दबाजी मतलब सारी चीज़ों को अच्छे से देख लो, परख लो, फिर जाके चीज़ों करो, ऐसे बोल रहे हैं। बट
करने के लिए बोला जा रहा है, आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, आपको बैलेंस अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाने के लिए बोला जा रहा है। और आपको बोला जा रहा है कि जो भी पास्ट की मेमोरीज हैं, ओके, उसे पास में छोड़ो और आगे बढ़ो। ओके, गेट अप एंड आगे बढ़ो। अभी तो मुझे इतनी ही चीज़ें दिख रही है। ये थी रीडिंग वीडियो, अगर अच्छी लगे, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।